हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिना कॉन्टेक्स्ट के बस एक साइड की बात सुन के जजमेंट बना लेते हैं। क्योंकि रिसेंटली एक पॉडकास्ट ड्रॉप हुआ है जहां लिल गुलू ने हनी पाजी के बारे में कई चीजें बोली। रॉयल्टी, क्रेडिट, पैसा, एल्बम सब कुछ को लेकर एक नैरेटिव सेट किया गया। तो सोचा कि एक बार क्लियर कर दिया जाए बिना हवाबाजी के, सिर्फ फैक्ट्स के साथ। चलिए बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, बिना किसी की साइड लिए। भाई, जब भी कोई आर्टिस्ट थोड़ा वायरल होता है तो पॉडकास्ट में जाके सबसे पहले एक ही टॉपिक छेड़ता है, हनी पाजी ने मेरे साथ ये गलत किया, वो गलत किया। अब लिल गुलू भी वही कर रहा है। लिल गुलू बोलता है रॉयल्टी नहीं मिली, क्रेडिट नहीं दिया गया, एल्बम कैंसिल हो गई, पैसा कम मिला। लेकिन पॉडकास्ट में बोलने से पहले कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी होता है। गोलू बोलता है कि उसे कभी रॉयल्टी नहीं मिली और बाद में पता चलता है कि गाने की लाइफ टाइम अर्निंग होती है। भाई, ये चीज लेबल या मैनेजमेंट एक्सप्लेन करता है। क्या हनी सिंह का काम हर किसी को अकाउंटिंग समझाना है? गोलू खुद बोल चुका है उसका और पाजी के मैनेजर का प्रॉपर लिंक ही नहीं था, तो ब्लेम आर्टिस्ट पे क्यों जा रहा है? कई लिरिसिस्ट को रॉयल्टी नहीं मिलती जब तक लीगल कॉन्ट्रैक्ट ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि जो आर्टिस्ट फेमस हुआ उसने किसी का हक छीन लिया हो। गोलू कहता है कि उसकी एल्बम नेपाली नेविगेटर रेडी थी, शूट भी हो गया था, लेकिन 2014 में हनी पाजी को बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। 6-7 साल तक तो वो इंडस्ट्री से गायब थे, ना ही शोज ना ही इंटरव्यूज। जब कोई इंसान खुद इमोशनली ब्रेकडाउन हो रहा हो उस टाइम किसी का प्रोजेक्ट कैंसिल होना एक्सपेक्टेड है। और सीरियसली, कोई आर्टिस्ट जानबूझकर अपने क्लोज बंदे का काम काट के बैठा रहता है क्या? गोलू बोलता है कि उसने ब्लू आइज के लिरिक्स में कंट्रीब्यूट किया पर क्रेडिट नहीं मिला। भाई, यूट्यूब म्यूजिक वीडियो में क्लियरली लिखा है लिरिक्स योयो हनी सिंह एंड चोरस बाय लिल गुलू। और हनी पाजी ने खुद इंटरव्यू में बोला था, टीम का लड़का लिल गुलू, उसने ब्लू आइज हिप्नोटाइज ये लाइन लिखी थी, मुझे पसंद आई और मैंने फिर उस पे गाना बनाया। यही होता है आर्टिस्ट होना, जो अच्छी चीज पिक करे और उसे बैंगर बना दे। गोलू कहता है कि मैं और पाजी साथ में लिखते थे। तो भाई, जब को राइटिंग होती है तो क्रेडिट भी शेयर होता है। हर लाइन पे अपना टैग नहीं लगा सकते। और एक लाइन बनाना और उस लाइन को एंथम बना के दुनिया को नचाना दो अलग चीजें हैं। वाई दिस कोलावरी डी की हुक लाइन वायरल थी, लेकिन उसे वायरल बनाया म्यूजिक बीट डिलीवरी ने। वही ब्लू आइज में भी हुआ। गोलू बोलता है कि कभी 50,000 मिला तो कभी 1 लाख। और भाई, उस टाइम के हिसाब से ये भी कम नहीं हुआ करता था, बहुत बड़ा अमाउंट था ये। पर ये सब अब पॉडकास्ट में बोला जा रहा है, जबकि सयाजी 2022 तक भी वो हनी पाजी के साथ था। अगर इतना ही अनफेयर लगता था तो पहले ही क्यों नहीं बोला? जब तक शोज मिल रहे थे, वीडियोस आ रहे थे, तब तक सब ठीक था। पॉडकास्ट कल्चर आते ही सबको याद आने लगता है कि उसका करियर तो किसी और ने डिस्ट्रॉय कर दिया। एक नए आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज होती है प्लेटफॉर्म। गोलू को हनी पाजी ने स्टेज दिया, वीडियोस में दिखाया, बॉलीवुड में एंट्री दिलाई। ये सब पैसों से ज्यादा बड़ा होता है। गोलू टैलेंटेड है, लेकिन उसकी पहचान पाजी के थ्रू बनी। थोड़ा क्रेडिट का इशू हो भी गया हो तो क्या पूरा जर्नी इग्नोर कर देना सही है? गोलू के साथ जेन्युइनली कौन था और कौन उसके साथ कंटेंट के लिए है, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लाइन लिखना एक स्किल है, पर गाना बनाना एक फुल प्रोसेस होता है। हनी पाजी बीट बनाते थे, हुक कंपोज करते थे, वॉइस डिलीवर करते थे, कॉन्सेप्ट प्लान करते थे, मिक्सिंग मास्टरिंग तक खुद करते थे। 2015-16 में जब हनी पाजी बाइपोलर डिसऑर्डर के स्ट्रगल से गुजर रहे थे, 6-7 साल तक गायब थे। गोलू उस वक्त एक्टिव था। अगर दोस्ती इतनी ही गहरी थी तो कंसर्न नहीं दिखाया। तो क्या दोस्ती सिर्फ तब तक है जब तक सब कुछ स्मूथ हो? आज भी हनी पाजी के गानों पे दुनिया नाचती है क्योंकि वो म्यूजिक में असली गेम चेंजर थे। बाकी पॉडकास्ट में बोलने से व्यूज मिलते हैं, पर वैल्यू सिर्फ काम से मिलती है। हनी पाजी ने कभी किसी के हक का नहीं खाया, उन्होंने सबको स्टेज दिया। और वैसे भी तुम्हारे बिना हनी सिंह था, पर तुम हनी सिंह के बिना कौन थे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर छोड़ो और ऐसे ही ग्राउंडेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे रियल, स्टे रिस्पेक्टफुल, पीस आउट।